हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पैसों से खरीदी गई मोहब्बत का अंजाम। साहिल एक बहुत ही मेहनती लड़का था जो एक बहुत ही गरीब फैमिली में रहता था। साहिल की फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली थी, इसलिए घर में पैसों की तंगी और भी ज़्यादा थी। साहिल की फैमिली में उनके अम्मी अब्बू के साथ साथ 5 भाई और 2 बहनें थी। साहिल एक कारपेंटर था और रोज़ सुबह अपने काम पर निकल जाता था। पूरा दिन काम करता था। महीने की सैलरी मिलने पर वो पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में देता था, लेकिन ऐसे करने पर भी घर के हालात ठीक ना थे। साहिल के अब्बू साहिल की अम्मी पर हाथ भी उठाते रहते थे। इसलिए साहिल काफ़ी दुखी रहता था और सोचता था कि कैसे वो अपने घर की परेशानियों को दूर करे। साहिल अपने काम पर काफ़ी फोकस करता था और इधर उधर के फिजूल कामों में अपना वक्त खराब नहीं करता था। सारा वक्त अपने काम को ही देता था और पैसे कमाने में लगा रहता था। एक दिन अपने काम पर जाते वक्त उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम रूबीना था। इस वक्त साहिल सिर्फ 16 साल का था और जिस लड़की को उसने देखा था वो अभी सिर्फ 14 साल की थी। लेकिन साहिल अंदर से इतना दुखी था कि उसको एक साथी की ज़रूरत थी। साहिल को रूबीना का हंसना, बोलना और मुस्कुराना अच्छा लगा। अब साहिल जब भी अपने काम पर जाता तो उस लड़की की तरफ देखता हुआ जाता और लड़की भी उसको देखकर मुस्कुरा देती। उस लड़की की एक मुस्कुराहट से साहिल का पूरा दिन खुशी खुशी बीत जाता था। अब साहिल मुस्कुराने और खुश रहने लगा था, लेकिन साहिल की ये खुशी ज़्यादा दिन ना चली। अपने घर के बिगड़ते हालात और पैसों की तंगी की वजह से उसे पैसे कमाने के लिए अपने देश से बाहर सऊदी अरब जाना पड़ा। अब साहिल को उस लड़की से दूर दूर तक नाता ना था। साहिल जैसे ही सऊदी अरब गया अपने घर बहुत सारे पैसे भेजने लगा। अब साहिल के घर के हालात सुधरने लगे थे। अब साहिल को भी अपने घर की खुशी देखकर काफ़ी सुकून मिलने लगा था, लेकिन साहिल को उस लड़की से दूर होने का दुख भी था। साहिल की बहन की अब जल्दी ही शादी होने वाली थी। साहिल के घर वाले सभी शादी की तैयारियों में लगे थे, इसलिए साहिल अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। साहिल ने खुद को थोड़ा वक्त कटाने के लिए फेसबुक का सहारा लेना शुरू कर दिया। साहिल की बहन की शादी के दौरान ही साहिल की मुलाकात फेसबुक पर उसी लड़की रूबीना से हुई जिसे छोड़कर वो सऊदी अरब गया था। साहिल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए रूबीना से हो सकती है। अब साहिल रूबीना से और भी ज़्यादा दिलचस्पी में बात करने लगा और बातों ही बातों में अपने दिल की बात बताने लगा। साहिल ने रूबीना से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। रूबीना ने भी साहिल से शादी के लिए हाँ कर दी। इधर साहिल अपने प्यार की तरफ ज़्यादा वक्त देने लगा और अपने घर वालों से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। साहिल ने अपने प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर करने के लिए उस लड़की के लिए महंगी महंगी ड्रेसें, ज्वेलरी के साथ ही भेजना शुरू कर दिया और लड़के से ये भी झूठ बोला कि वो बहुत अमीर ख़ानदान से है, उसके पास खुद का 3 बंगला है। ये सारी बातें सुनकर लड़की और लड़के के घर वालों लालच में आ गए। लड़की की माँ ने साहिल से और भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए भी साहिल से पैसे ऐंठ लिए। साहिल ने अपने घर में अपनी अम्मी अब्बू के बीच कभी प्यार और मोहब्बत नहीं देखी थी, इसलिए वो उस लड़की की हर डिमांड को मान रहा था। वो पैसों से मोहब्बत खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शायद हर इंसान जानता है कि पैसों से चीज़ें खरीदना जा सकती हैं, लेकिन प्यार खरीदना नामुमकिन है। साहिल ने उस लड़की पर बहुत पैसे खर्च किए और अपने घर पैसे भेजने बंद कर दिए। साहिल की अम्मी जब भी साहिल से पैसे के लिए कहती, साहिल एक नया बहाना बनाता और कहता अगले महीने भेज दूंगा। साहिल के घर के हालात फिर से ख़राब हो रहे थे। उसकी अम्मी मायूस थी, लेकिन साहिल को अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वह रवीना के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। इसी बात का फ़ायदा रूबीना और उसकी माँ उठा रही थी। एक दिन साहिल की अम्मी को इन सब को पता चल गया था। उन्होंने रवीना के घर जाकर उसे और उसके घर वालों को बहुत खोरी खोटी सुनाई और पैसे वापस करने को कहा। जैसे ही रूबीना और उसकी माँ की हरकतों का पता सबको चलने लगा, उन दोनों ने साहिल से रिश्ता तोड़ दिया और साहिल से शादी के लिए मना कर दिया। तभी साहिल को पता चला कि लोगों को पागल बनाकर प्यार का दावा करके सबसे पैसे हटना इन दोनों का बहुत पुराना पैसा है। साहिल का प्यार पर से यकीन उठ गया, ये तक कि इस प्यार के चक्कर में उसने ना जाने कितने झूठ बोले, अपनी अम्मू को धोखे में रखा। इन सारी बातों से साहिल बहुत ज़्यादा
शर्मिंदा था, क्योंकि उसने अपने प्यार को खोने के साथ साथ अपने घर वालों को भरोसा भी खो दिया था। उसने अपनी सारी मेहनत से कमाई हुई दौलत ऐसी लड़की पर लुटा दी थी जिस लड़की को उसके प्यार की जरा से भी कदर ना थी। साहिल एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से ये सबकी नज़रों में बुरा बन चुका था और अब उसके घर वालों उसको नफरत की निगाहों से देखने लगे थे। साहिल को सच्ची मोहब्बत तो खरीद कर भी ना मिली, लेकिन सच्ची नफरत उसे फ्री में मिल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जाती। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है या फिर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो आपके पैसों का मोहताज नहीं होगा। और किसी अनजान पर भरोसा करने से पहले हर इंसान को अच्छे से सोच लेना चाहिए, नहीं तो आखिर में पछतावा के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।